हैव नो आइडिया कि पाकिस्तान के क्या मामलात हैं अंदर से। मुझे तो लगता है मिले में है, मिली भगत है कोई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बातें भी मानते हैं इंडिया की, अमेरिका की सॉरी, जबकि इंडिया जो है वो बातें नहीं मानता, वो नहीं इतना अमन पसंद। और मैं क्या बोलूँ वो देखें वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। वो अगर हम बतौर पाकिस्तानी हम देखें पाकिस्तान का उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है। सही है। तो वहाँ वो डिज़र्व भी करते हैं और ज़्यादातर ये कि उनका देखें ना क्वालिटी बेस पे आपको वीज़े मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनम। एनम क्या कहना खड़ी है। ओके, तो एनम मुझे इस वक्त ये बताएं कि जो यूनाइटेड अमेरिका है, ठीक है, उसने जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टडी वीज़ा जो से हैं वो इशू किए हैं, तो इसके बारे में क्या राय है? पाकिस्तान को क्यों नहीं इशू करता? आई हैव नो आइडिया कि पाकिस्तान के क्या मामलात हैं अंदर से। मुझे तो लगता है मिले में है, मिली भगत है कोई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बातें भी मानते हैं इंडिया की, अमेरिका की सॉरी, जबकि इंडिया जो है वो बातें नहीं मानता, वो नहीं इतना अमन पसंद। और मैं क्या बोलूँ वो रिलीजियस की तरफ बातें चल जाएंगी तो मैं जाना नहीं चाहती। सही हो गया। आपने जैसे कि कहा है कि जो अमेरिका है वो अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, और इंडिया अमेरिका की बात नहीं मानता। हम देखें कितनी बात मानते हैं अमेरिका की, फिर भी हमें वीज़े नहीं दे रहे। तो गलत है ना। मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोगों को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट है, प्लस हम लोग अपनी बात भी मानते हैं, तो फिर ये एक नाइंसाफ़ी है, अनजस्टिस है, सीधी सी बात है। और अनजस्टिस हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे से कुछ ज़्यादा ही होता है, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते शायद। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मिलजुल के स्ट्राइक करनी चाहिए, आवाज़ उन तक पहुंचानी चाहिए, यही कर सकते हैं। और हम लोग बेचारे क्या कह सकते हैं। ये भी बात है। तो हमारी गवर्नमेंट इस लिहाज से क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट पहले अपने काम तो सुधार ले, फिर हमारी तरफ आएगी। हमें तो पूछता ही कोई नहीं सही है, है। उनके काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आवाम से। उनके काम इम्पोर्टेंट है उनके लिए। अवाम वो के लिए अवाम की जब उनको वोट चाहिए होता है तब वो अवाम के तरले भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इस पर वोट मांगने हैं तो उनको कहना चाहिए कि हम आपको यूएसए भेजेंगे। हाँ ज़रूर। इमरान खान ऐसी चीज़ स्पीच कर लेते हैं तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। उनको चाहिए हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएं। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वसीम। वसीम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा 2022 के जो स्टडी वीज़ाज़ हैं वो इंडियंस को इशू किए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को, तो क्या वजह है इसकी? उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है, मोदी साहब उनके पिट्ठू हैं, उनके पास बैठे हुए होते हैं, इस वजह से। लेकिन देखा जाए तो जो मोदी सरकार है वो तो अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुनती, उल्टा हम अमेरिका की बहुत सुनते हैं। हम और मोदी में फ़र्क क्या है? जैसे अभी अपना शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, जिनके खिलाफ इमरान खान बोल रहा था, आज उन्हीं को जाके मिल रहे हैं। तो ये कि अमेरिका के पीछे तो हम भी हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क तो कोई नहीं रह गया। वज़ीर आज़म उनका भी वैसा और हमारा भी वैसा। सही हो गया। तो ऐसा क्यों है कि अगर ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो 20% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदुस्तानी होते हैं? वो तो सारे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, मलेशिया, दुबई, हर मुल्क में से जहाँ भी जाएंगे आपको ज़्यादा इंडियंस नज़र आएंगे। पाकिस्तान इसलिए वहाँ वीज़े पाकिस्तान को मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि हमारे कुछ अपने किरदार ही अच्छे नहीं है, इस वजह से वहाँ पे हमारी इतनी इज़्ज़त नहीं होती है। मैं खुद यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा तर जो स्टूडेंट हैं ना उनको ज़्यादा दुश्वारी भी होती है। और जो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं पाकिस्तान से गए हुए, उनको इंडिया और दूसरे ममालिक के जितने भी फ़िलिपाइन लगा लें, इंडोनेशिया लगा लें, हर मुल्क के लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा दुश्वारी है ना वो पाकिस्तानियों की होती है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? राय गुलाम अली। गुलाम अली, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो स्टडी वीज़ाज़ हैं वो हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को इशू किए गए हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखें वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। वो अगर हम बतौर पाकिस्तानी हम देखें पाकिस्तान का उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है। सही है। तो वहाँ वो डिज़र्व भी करते हैं और ज़्यादातर ये कि उनका देखें ना क्वालिटी बेस पे आपको वीज़े मिलते हैं, क्वालिटी। और दूसरा बात है एजुकेशन की क्वालिटी जो है ना, उनकी आईटी की क्वालिटी, ज़्यादातर वीज़े आप चेक करके देख लें इसी बेस पे मिले होंगे, उनको मिल रहे होंगे, क्योंकि वहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ प्रॉपर उनका एक सिलेबस है, उस सिलेबस पे वो काम करते हैं। और फिर उनकी जो आप देखें ना, आप छोटे छोटे बच्चे को वहाँ देख लें, आप चेक कर लें ना उनकी आप देख लें, बहुत से आप उनके शोज़ में आप देखते होंगे बच्चे इतने आउटस्टैंडिंग उनके अंदर टैलेंट होता है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर एक एजुकेशन का। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलते इतने ज़्यादा वीज़ा? पाकिस्तान को इसलिए नहीं मिलते क्योंकि यहाँ का पहले नंबर पे एजुकेशन सिस्टम ही ठीक नहीं, दूसरे नंबर पे आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। आप देखें ना, गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए था ना, गवर्नमेंट को इस पे काम पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी, जो हमने नहीं अनफॉर्चुनेटली बनाई। तो इस वजह से हम पीछे रह गए और हमें ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। अगर हम देखा जाए तो शायद उनके ज़्यादा वो हुजम की वजह से, ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, और उस हिसाब से वो पॉपुलेशन तो अपनी जगह पे वो इस काबिल भी हैं,
मतलब वो मेहनती है ना, जहाँ एजुकेशन आपको अच्छी मिले एक सिलेबस के तहत, हमारे पास सिलेबस ही एक नहीं है, ठीक है, तो वहाँ यकीनन अच्छे और टैलेंटेड बच्चे आगे आते हैं और उनको मौके भी ज़्यादा मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। अहमद, मुझे ये बताएं कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जो अपने स्टडी वीज़ाज़ हैं, ठीक है, वो इंडियंस को इशू किए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को, तो ऐसा क्यों है? एक है स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमारे इधर कोई स्टूडेंट के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी फील्ड बनाई नहीं गई है जिसमें स्टूडेंट आगे जाएं। हम जो है स्टूडेंट्स को अपने नीचे लगा लेते हैं। इधर MBBS करने वाला भी स्टूडेंट है, वो रिक्शा चला रहा था, ठीक है, ऊबर पे गाड़ियाँ चला रहा था, वहाँ से मंथली कमा रहा था। प्लीज़ मैम इस तरफ देखें, वो ऊबर पे गाड़ी चला रहा था, रिक्शा चला रहा था, ठीक है, ऊबर पे मैं ऊबर चलाऊंगा, पीछे रिक्शे के भी लिखाया होता है और साथ में MBBS लिखाया होता है, तो इस तरह काम नहीं चलता। इंडिया को उन्होंने क्यों दिए वीज़े, उसकी वजह यह है कि उनके जो बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं, दुनिया के सामने निखर के आ रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं, तरक्की कर रहा है। एक होता है ना अचीवमेंट, एक दिन आई है, हफ्ते बाद आई है, ऐसा नहीं हो रहा। आप देखें रोज़ अचीवमेंट, रोज़ अचीवमेंट, रोज़ अचीवमेंट। इतनी अचीवमेंट हमारे इधर पता किस चीज़ में आती अच्छा, है। अचीवमेंट तो वो कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो ओवरऑल बाकी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये वीज़ा अलॉट किया जाता है, लेकिन उसमें से 20% हिंदुस्तानी क्यों होते हैं? देखिए उसमें से 20% इसलिए हिंदुस्तानी होते हैं। पहली बात तो ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, एक तो बात उनके जो स्टडी सेक्टर्स कह रहे होते हैं पॉपुलेशन बर्दाश्त नहीं हो रही, आधी ले जाओ। यार वो बात नहीं है, एक स्टडी के लिहाज से सेक्टर्स बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, बच्चे निकल के आए जा रहे हैं। हमारे इधर IT की फील्ड की अगर आप बात कर लें, IT का फील्ड में हब है इंडिया, जो हर शहर निकाल रहा है उधर से, ठीक है। हमारे इधर IT की फील्ड में क्या है, हमने बनाए हुए IT के 2-4 सेक्टर बनाए हुए हैं। जिसने IT पढ़नी है, ठीक है, चले जाओ। मैंने आपको पहले बताया हो कि 4 साल में आप 120 बच्चे निकाल रहे हैं, फ़र्ज़ करें 4 साल में IT के, इतने वो बच्चे एक मंथ में निकाल देता है। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उतनी देर में उनकी यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि किसी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर ख़त्म हो गया, किसी की डिग्री पूरी हो गई है, वो उतने बच्चे वहाँ निकाल देता है। आपके इधर टेस्ट देना हो अमेरिका के लिए जाने के लिए, जो वो टेस्ट देते हैं उसमें रैंक चाहिए होते हैं, 6 रैंक 5 रैंक चाहिए होते हैं। आपके बच्चों के क्यों नहीं आते? आपने उस लेवल की स्टडी नहीं कराई होती। आपके बच्चे अभी तक उसी किताबों में फंसे हुए हैं कि अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पई है चाबी से वो चलती है, पूँ 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 करती है। थैंक यू सो मच सर।